मंच पर मौजूद डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम, स्टाफ और यहाँ सभी प्रेजेंट टीचर्सगण और बच्चों और ये मेरे मीडिया भाईकर्मी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका इतना आदर मान देने के लिए। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना किसी भी प्रोग्राम में, तो मुझे मेरा वो बचपन याद आ जाता है जब मैं भी वहीं बैठी थी। और जब हमारे यहाँ किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता था तो मेरा ड्रीम बदल जाता था। डॉक्टर को बुला लिया तो मैंने सोचना था कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है। 10th तक यही हाल रहा है। अगर कोई भी मेरी तरह आ गया पुलिस, तो भाई मैंने पुलिस बनना है। ड्रीम चेंज होते रहते थे। लेकिन बच्चों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, आपके मन में एक मुकाम पाने की इच्छा होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हो, कहां तक जाना है, आपका एक मोटिव होना चाहिए। बिना मोटिव के लाइफ खत्म है, खराब है, वो किसी भी दिशा में चली जाएगी, इधर उधर हवा की तरह झोंके के साथ साथ इधर उधर हो जाएगी। खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर नहीं बनेंगे, सारे पुलिस में नहीं जाएंगे, सारे आईपीएस नहीं बनेंगे, सारे डीसी नहीं बनेंगे, सारे एक जगह नहीं जाएंगे। लेकिन जिस जगह पे भी जाओ, जहां के लिए भी तैयार हो, स्ट्रोंगली तैयार हो। जो करना है डेडिकेशन के साथ करना है, पूरा करना है, अपने एफर्ट 100% लगाने हैं। काम चलाऊ काम नहीं करना। अगर खेल रहे हो तो पूरा फोकस खेल पे कर दो कि भाई मुझे खेलना है, पूरे अच्छे से खेलना है। जितना दम लगा के खेल सकता हूँ, जितना अच्छा कर सकता हूँ, उतना अच्छा करूंगा। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, अच्छे से करो, उसमें भी टाइम पास नहीं। हर एक चीज में एक ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। आप जो काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ करो। पढ़ाई करनी है 2 घंटे करो, बहुत है। पूरे 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो, आपके कान में दूसरी बात नहीं पढ़नी चाहिए। खेल रहे हो तो खेल ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो टाइम नहीं रहा कि भाई हाँ वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और है खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब खराब नहीं होगे। खेल रहे हो तो उसको अपना बनाइए। अपना आप अगर मान लो खेल के किसी मुकाम पे जाना चाहते हो, कुछ आप कर दिखाना चाहते हो तो करिए, लेकिन डेडिकेशन के साथ कीजिए। ईमानदारी और डिसिप्लिन हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए। और उससे ही कहते हैं ना कि डिसिप्लिन के बिना तो ना तो ये स्कूल चलेगा, ना क्लास चलेगी, ना सोसाइटी चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। हर जगह डिसिप्लिन है। घर है, यदि डिसिप्लिन है तो वो स्वर्ग है। यदि उस घर के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, माँ की नहीं चल रही, फादर की नहीं चल रही, बच्चे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो वो घर नहीं रहेगा। समाज में यदि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो समाज भी नहीं रहेगा। यदि स्कूल के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो स्कूल भी नहीं रहेगा। तो इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ढालिए। मैंने इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे मैंने खेलना है, टीवी देखनी है, टीवी भी देखिए, लेकिन जो चीज जिस समय पर जरूरी है वो करनी जरूरी है। अब बच्चों, मैं आप लोगों से थोड़ी सी 1-2 बातें और भी करूंगी, क्योंकि हमारे सामने समस्याएं आ रही है, तो मैं चाहूंगी आपसे रूबरू हूं और मैं आपसे बात कहूं। आप लोग बच्चे आजकल कहीं इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, कहीं आईडी बना ली है, पेरेंट्स भी फोन दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कई बार दे दिया, लेकिन उसको मिसयूज मत कीजिए। आप लोग आईडी बनाते हो, बच्चियां बना रही है आजकल 8th-9th में मैंने देखा है कि बहुत बच्चियां आईडी बना रही है। आईडी बना लेती है, इंस्टाग्राम चल रहा है, कहाँ किसके पास क्या मैसेज सेंड करना है, किसकी रिक्वेस्ट लेनी है नहीं लेनी है, आपको नहीं पता। बच्चे, साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और जब तक आपको पता चलेगा वो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए थोड़ा सा इस मोबाइल से दूर रहिए।
इन चीजों से दूर रहोगे आप अपने आप, कोई बात नहीं, आप बड़े हो जाओगे उसके बाद ये चीजें यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम आप मैच्योर हो जाओगे, आपको ये पता होगा मुझे क्या यूज करना है, कहाँ मेरे को मैसेज सेंड करना है, किसकी रिक्वेस्ट लेनी है नहीं लेनी है, ये मेरी पिक्चर के साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो आपको पता होगा। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। सिर्फ +2 तक, मेरे ख्याल से कई जगह विदेशों में यूज करना बंद करवा दिया है कि मोबाइल से दूर रहे। ऑस्ट्रेलिया में किए ये, तो मेरे ख्याल से इंडिया में हो जाए तो हम भी बहुत निहाल हो जाएंगे, आप लोगों से ज्यादा हम हो जाएंगे। क्योंकि क्यों, आप लोग बच्चे हो, नादानी में आपसे हो गया। लेकिन ये देखिए कि जब हमारे पास कोई मैटर आता है ना तो हमारा दिल दुखता है, क्योंकि करने वाला भी नाबालिग है और जिसके साथ हो रहा है वो भी नाबालिग है। हम चाहकर भी मदद नहीं कर पाते, चाहकर भी ये नहीं कह पाते कि बच्चे आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं, सॉरी बोलिए, माफी हो जाएगी। क्राइम ये ऐसा है जिसके अंदर की सजा है ही है। और एक बार यदि कोई भी बच्चा इस राह पे चला गया तो मुझे नहीं लगता कि वापस लौटने का कोई रास्ता होता है। तो आपके लिए पेरेंट्स आपको इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, आपके टीचर्स आपको इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए। एक और बात कहना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं ना आजकल माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं बातें। हम लोग होते थे, अगर मान लो क्लास में हुआ या स्कूल में हुआ, मार भी खाई है टीचर से, ऐसी बात नहीं है। हम भी स्टूडेंट ही थे, आपकी तरह थे, कभी कॉपी नहीं लाए तो जड़ दिया टीचर ने, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं होती थी, वो भी नहीं कहते थे, वो कहते लगाओ और खींच के लगाओ इनके। तो ये बात थी। आज थोड़ा माहौल बदल गया है। आजकल ना तो पुलिस के पास डंडा है ना ही टीचर के पास डंडा है, दोनों के डंडे छीन लिए हैं। अब वो छीन लिए हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा और माहौल खराब होता जा रहा है। बच्चे अपने घर में जाके बातें शेयर नहीं करते हैं, माँ बाप को नहीं बताते, सारी रूटीन नहीं बताते। घर में 4 बंदे हैं, चारों बंदे फोन लेके बैठे होंगे, कोनों में बैठे होंगे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होगा, एक ही कमरे में बैठे होंगे। ना माँ बाप के पास टाइम है ना बच्चों के पास टाइम है कि बता सके कि हमारे साथ आज क्या हुआ। ना माँ बाप पूछ पा रहे हैं, सारा दिन वर्किंग है, शाम को जाके मोबाइल है, उसके बाद सो गए, चलो भाई अगले दिन का रूटीन यही। तो अपनी बातों को शेयर करा करो। इस लाइफ में, इस दुनिया के अंदर एक माँ बाप के प्यार के अलावा, जो माँ बाप आपसे प्यार कर रहे हैं ना, उसके अलावा कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है, सबके लिए पे किया जाता है। सिर्फ माँ बाप का प्यार आपको मुफ्त में मिल रहा है। और वो अगर आप अपनी समस्या रखोगे ना, जिस टाइम आप रखोगे वो छोटी सी होगी, और उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, चाहे बड़ी से बड़ी भी रख दोगे ना तो वो चुटकियों में उसको हल कर देंगे। लेकिन पेरेंट्स ना बच्चों से बात कर पा रहे हैं, ना बच्चे पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं, तो वो क्या करे, वो समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी, लास्ट में ऐसा होगा कि हल निकलना ही मुश्किल। लेकिन मैं बच्चों आप लोगों से यही कहूंगी, अपनी समस्या को अपने पेरेंट्स को बताया करो। आपका जो फेवरेट टीचर है उसको बताइए, आपकी कोई सहेली है उसको बताइए, आपके बहन भाइयों से आपकी बनती है उसको बताइए, लेकिन बताइए जरूर। अपने मन में ना रखा करें, ये कुंठा भर जाती है अंदर ही अंदर, आपके अंदर ये रोग क्यों हो रहे हैं बच्चों को आजकल, क्यों इनको छोटे छोटे बच्चों को बीपी हो रहा है, क्यों छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, क्यों छोटे छोटे बच्चों को आज हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। कारण यही है, सुनने वाला कोई नहीं है, ना बोलने की वो रही ना सुनने की बात रही। तो अपनी बात को कहना सीखिए। आजकल बच्चे अपनी बातें नहीं बताते हैं, इस कारण कई बार होता है कि गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। बात वही है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि अपनी बात को कहिए। समस्या है तो उसको बताइए कि भाई ये मेरी समस्या आ रही है, आपके टीचर आपके पेरेंट्स उसका हल जरूर निकालेंगे। मैं प्रिंसिपल साहब से भी कहूंगी, वैसे मेरे ख्याल से हो भी गया यहाँ पे कि कोई कमेटी बना रखी होगी बच्चों के लिए। हाँ जी, हमारे पास काउंसलर है मैम, काउंसलर है। समय समय पे इनकी काउंसलिंग करानी बहुत जरूरी है बच्चों की। और ये नहीं है, वो फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आपके अंदर कोई दिक्कत है तो उसको बताएं, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है किसी को भी हाँ ये सोचे कि हाँ ये तो पागल है, ये फलाना है, ऐसा नहीं है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो वो बता दें कि मेरे को ये आता है, मुझे डर लगता है, मुझे फलाना है, मुझे ये दिक्कत है,
परफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पर, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। तो मैं यही चाहूंगी कि बच्चों, ये जो समय है आपका, ये स्टूडेंट लाइफ है, ये दोबारा नहीं मिलती, इसके लिए तरसते हैं। हम भी अब आज बड़े हैं, हम काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है, फैमिली है, सब है, लेकिन इतनी टेंशनें हो जाती हैं इस लाइफ में, इस पड़ाव पे आके, कि ये लगता है कि वही अच्छे थे हम। तो खाओ पियो मौज करो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपने। तो बच्चे जो भी करें ईमानदारी से करें, अपने जीवन में एक ईमानदारी जरूर लेके आए, चाहे पेरेंट्स के प्रति ईमानदारी है, चाहे अपने फ्रेंड के प्रति ईमानदारी है, टीचर के प्रति ईमानदारी है, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी है, या लगा लीजिए आप अपने जो करियर के प्रति ईमानदारी है। ईमानदारी और डिसिप्लिन यदि आपकी लाइफ में है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कहीं भी कुछ रोक सकता है। तो आगे बढ़िए, मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना भूल गई थी, याद आ गई। मैं आज पेरेंट्स नहीं है, कभी मैडम अगर पेरेंट्स आए ना तो मेरे को जरूर बुलाइएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई पेरेंट्स क्या करते हैं कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, ओके है, लड़की के लिए क्या करेंगे, नहीं इसको तो ना दहेज लेना पड़ेगा, फलाना, ये चीज रख लो, ये लेके रख लो, लड़की के काम आ जाएगी, ये आ जाएगी। मैं पेरेंट्स से एक ही बात करूंगी, जो पैसा आप उसको दहेज में खर्च करना चाहते हो ना, लड़की के ऊपर खर्च कर दो, उसकी पढ़ाई के लिए खर्च कर दो। उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, किसी दहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मुंह की साइड नहीं देखेगी। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये भरोसे में मत रहना कि हाँ फलाना राजकुमार आएगा, मेरी लड़की को राजकुमार लेके जाएगा और वो बड़े खुश रखेगा। यहाँ बहुत सारे राजकुमार देखे हैं, ये ऐसा ही हाल है बुरा। तो मैं तो ये कहूंगी कि दहेज ना जोड़े, अपनी लड़की को जितना पढ़ा सकते हो, जितना अच्छा उसको स्टैंड दे सकते हो, वो दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो सब देख सकते हैं 25वीं वार्षिक की खेलकूद प्रतियोगिता जो है MM पब्लिक स्कूल करनाल रोड में इस समय चलती हुई है। बहुत अच्छी बात मैम ने कही है, और मैं मैम को एडवांस में निमंत्रण दे रहा हूँ। 7 दिसंबर को मैम आप इसी समय पे यहाँ पे उपस्थित होंगे, जो ना हम बहुत सारे पेरेंट्स से आपको बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 दिसंबर को हमारे यहाँ ईडैक डे होगा, और उसमें हेमा मैम के पास एक एक्स्ट्रा आइटम तैयार करने के लिए हो गया, आपके जीवन से संबंधित या आपके कैरियर से संबंधित क्वेश्चंस कुछ टीचर्स भी, बच्चे पूछेंगे आपसे। तो ये स्लॉट आप भी अपना फिक्स करके रखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने अच्छे विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, देखिए माँ बाप के लिए तो मैम कह रहे हैं, और माँ बाप आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, फिर भी कहेंगे ये, लेकिन मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं बार बार एक बात कहता भी हूं कि पेरेंट्स बहुत सारे अब इतने मतलब हो गए हैं, इस लेवल पे आ गए हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके एवज में हमें भी जो ना उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें का मतलब है बच्चों को भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें जीवन इस प्रकार से बनाना चाहिए कि हमारे माँ बाप का सिर कहीं नीचे ना रहे। हमें इस प्रकार से स्कूलों में रहना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बहुत बार हमारे पास इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, इस प्रकार के केसेस आते हैं कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर उनको शर्म आती है, और वो अंतिम जो न उनके शब्द यही होते हैं, फिर इससे अच्छा तो हम इनको घर बिठा लेते हैं। तो लड़कियों को विशेष तौर पे, लड़कों के लिए भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए पेरेंट्स के, लड़कों के मन में भी ऐसा ही रहना चाहिए पेरेंट्स के प्रति, और लड़कियों के में ज्यादा होनी चाहिए। बहुत बार ये कहा जाता है लड़कियों को ही क्यों जी, तो एक बहुत विख्यात सी एक लाइन है जो है कि जो ज्यादा कीमती चीज होती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो लड़कियां वास्तव में बहुत ज्यादा कीमती होती हैं, क्योंकि इस जगत की जननी है। इस जगत में औरत के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो और यही एक समय होता है 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक का, जिस समय आप अपने आप को अगर बचा करके इधर उधर की बातों से अच्छे पढ़ाई के उसमें जाते हैं, तो आप अपने माँ बाप का नाम अवश्य रोशन करते हैं। ऐसा मैंने देखा। थैंक यू मैम। थैंक यू। 25वीं खेल प्रतियोगिता MM पब्लिक स्कूल करनाल रोड में जो है शुभारंभ 2 दिवसीय रहेगी। तो आप भी जो है सादरा Your words have truly